हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो आज हम बारिश के मौसम में वेजिटेबल ग्राफ्टिंग किस प्रकार आप कर सकते हैं उसका तरीका जानेंगे। पिछली बार जब हमने ग्राफ्टिंग की प्रोसेस की थी तो उस समय मैंने आपको हीलिंग चैम्बर के विषय में बताया था। तो इस बार बिना किसी हीलिंग चैम्बर के हम अपनी वेजिटेबल्स की ग्राफ्टिंग किस प्रकार कर पाएंगे और हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेस भी हो। तो देखिए, ये मेरे वेजिटेबल्स की सीडलिंग है जिनको मैंने ग्राफ्टिंग के पर्पज़ से तैयार किया है। और इसमें जो आप डिस्पोजल ग्लासेस में सीडलिंग देख रहे हैं वह रूट स्टॉक है, और जो पॉलीबैग में सीडलिंग देख रहे हैं वह साइन है, यानी जिसको कलम विधि से हम अपने रूट स्टॉक यानी कि जड़ वाले भाग में ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए, ये जंगली तोरई का बीज है, सीडलिंग है, और इसी पर हम हाइब्रिड तोरई यानी कि धारी वाली तोरई और चिकनी वाली तोरई की ग्राफ्टिंग करेंगे। यह पौधा आपको यूं ही सड़कों किनारे किसी न किसी पेड़ पर चढ़ा दिख जाएगा, और इसका रूट सिस्टम बहुत बेहतर होता है। भूमिगत बीमारियों व जल भराव के प्रति यह बहुत अच्छी प्रतिरोधक क्षमता होती है इस पौधे में। और यह जो सीडलिंग है यह देसी वैरायटी की लौकी की सीडलिंग है, इसको हम रूट स्टॉक के लिए प्रयोग करेंगे। और ये जो लाल कलर के एरो में आप देख रहे हैं, इस प्रकार की देसी सीडलिंग जो है वो इसी का बीज से मैंने इन सीडलिंग्स को तैयार किया है। और इस पर हम अपनी हाइब्रिड वैरायटी की, जिसमें कि करेला, लौकी और खीरे की ग्राफ्टिंग करेंगे इन सीडलिंग पे। ये लौकी देसी वैरायटी की सीडलिंग है, इस पे ये देखिए खीरा है, इसकी साइन हम फिट करेंगे इसके रूट स्टॉक पे जो कि देसी लौकी का है। और देसी लौकी की जो वैरायटी मेरे पास है वो आपको मैं एरो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तो इस वैरायटी का रूट स्टॉक, ये देसी वैरायटी की कई वैरायटीज़ आपको अपने आसपास देखने को मिलेंगी, तो आप उनमें से किसी का चुनाव कर सकते हैं। असल में देसी वैरायटी की जो लौकी के पौधे होते हैं इनमें बारिश के मौसम में फ्रूटिंग नहीं आती, यह सिर्फ ठंड में फ्रूटिंग करते हैं और बारिश में सिर्फ इन पे ग्रोथ होती रहती है। तो जब हम इस पे हाइब्रिड ग्राफ्ट कर देंगे तो ये ठंड से पहले ही फ्रूटिंग करने लगेंगे, यानी बारिश के मौसम में ही इनसे हमें फ्रूटिंग मिलने लगेगी। और यह पौधे जल भराव के प्रति अच्छी प्रतिरोधक क्षमता होती है इनमें। तो देखिए, ये धारी वाली तोरई की सीडलिंग है जिसको हम जंगली तोरई, जिसको मैंने बताया, आपको दिखाया भी चित्र के माध्यम से, उस पे हम इसे ग्राफ्ट करेंगे। और इसी के साथ में ये देखिए, ये सिंपल वाली तोरई है यानी चिकनी वाली तोरई, इसको भी हम अपने जंगली तोरई के पौधे पर ग्राफ्ट करेंगे। जंगली तोरई का पौधा जो है वो आपको सड़कों के आसपास कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिल जाएगा, आपने ज़रूर देखा होगा। तो आइए देख लेते हैं कि ग्राफ्टिंग प्रोसेस में हमें किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, ये सिलिकॉन ग्राफ्टिंग क्लिप है, ये आपको ऑनलाइन मार्केट में ईज़िली 300 से 350 400 के बीच में लगभग 30 से 40 की संख्या में मिल जाएगी। और यह वेजिटेबल ग्राफ्टिंग में प्रयुक्त होती है। वेजिटेबल ग्राफ्टिंग के लिए कई प्रकार की क्लिप्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। आपको ज़रूरत होगी एक साफ ब्लेड की, साथ में ज़रूरत होगी एक टेप की, साथ में ज़रूरत होगी डिस्पोजल ग्लास की। तो इन सभी का यूज़ हम इस वीडियो में देखेंगे कि इन सारी चीज़ों को प्रयोग करके हम अपनी वेजिटेबल ग्राफ्टिंग को किस प्रकार सक्सेस करेंगे। तो वीडियो यदि पूरा देखेंगे तो आप हर चीज़ को बारीकी से समझ पाएंगे, और अपनी यदि वेजिटेबल ग्राफ्टिंग में आप करना चाहें तो आप किस प्रकार कर सकते हैं बिना ज़्यादा किसी तामझाम के। क्योंकि जहाँ नर्सरीज़ में जहाँ वेजिटेबल्स की ग्राफ्टिंग होती है वहाँ एक कंट्रोल्ड वातावरण होता है, और उस वातावरण में वे उन पौधों की ग्राफ्टिंग करते हैं। मगर यहाँ हम खुले वातावरण में और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी वेजिटेबल्स की ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो अभी मैं आज आपको चिकनी वाली तुरई और धारी वाली तुरई की ग्राफ्टिंग जो है वो जंगली तुरई के पौधे पर करके बताऊंगा।
और आगे चल के जो अन्य सीडलिंग्स हैं उनकी भी ग्राफ्टिंग हम करेंगे। क्योंकि सारी सीडलिंग्स की ग्राफ्टिंग हम इस वीडियो में नहीं कर सकते, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको 2 से 3 भागों में हम डिवाइड करके और अपनी ग्राफ्टिंग करेंगे और A to Z प्रोसेस यानी कि हीलिंग की, हार्डनिंग की पूरी तरह से समझेंगे। और इस बार मैं कोशिश करूंगा कि ग्राफ्टिंग से लेके हीलिंग, हार्डनिंग और यहाँ तक कि फ्रूटिंग तक का अपडेट आपके साथ शेयर कर सकूं। तो देखिए, इस तरह से हमें अपनी सीडलिंग्स को, ये सीडलिंग्स जो आप देख रहे हैं ये 15 दिन की सीडलिंग है। तो देखिए, इस तरह से आपको 45 से 50 डिग्री के एंगल में जो न्यू ग्रोथ है, सिर्फ एक पत्ते को छोड़ के, और आपको अपनी सीडलिंग जो है, ये रूट स्टॉक जो है, उसको प्रिपेयर कर लेना है इस प्रकार से। और यह जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ से वेजिटेटिव ग्रोथ आपके रूट स्टॉक में हो सकती है, इसलिए इसको साफ़ करना ज़रूरी रहता है। तो देखिए, मैंने इसे इस तरह से आपको ब्लेड से साफ़ कर लेना है। इसमें थोड़ा सा रोंवा सा दिखाई देगा जब आप नज़दीक से देखेंगे, तो यह प्रॉब्लम आपको ना आए, यहाँ से वेजिटेटिव ग्रोथ आगे ना हो, इस वजह से इसको हम साफ़ करते हैं। तो इसी प्रकार जो रूट साइन का हिस्सा है, जो कि ये धारी वाली तुरई है, तो इसको भी हम सेम एंगल में 45 से 50 डिग्री के एंगल में कट करके और सिलिकॉन ट्यूब की मदद से, सिलिकॉन क्लिप की मदद से हम इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए, इसको भी हमने 50 डिग्री के एंगल में कट कर लिया है और इस तरह से आपको इसे सिलिकॉन क्लिप की मदद से दोनों कटे भागों को बिल्कुल समानांतर मिलाते हुए और अपनी क्लिप से इसे ज्वाइंट करना है इस प्रकार से। और ज्वाइंट करने के पश्चात उसको आप अच्छे से देख लीजिए कि आपका ज्वाइंट सही ढंग से बैठा है कि नहीं। उसको बिल्कुल बराबर बैठना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस होगी। इतना करने के पश्चात हम दूसरी डिस्पोजल ग्लास लेके, ये जो डिस्पोजल ग्लास से हम इसे ढक रहे हैं, ये हीलिंग चैम्बर का एक विकल्प कह सकते हैं आप इसको। क्योंकि हीलिंग चैम्बर के लिए पॉलीथीन लगाइए और दुनिया भर की प्रोसेस होती हैं। तो अभी हम ज़्यादा प्रोसेस पर ना जाते हुए हीलिंग चैम्बर का यह विकल्प जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो टेप के छोटे छोटे से टुकड़े लेके और आप इसे 2 साइड से चिपका दें, तो इससे इसके अंदर ह्यूमिडिटी जनरेट होगी। फिर इसको हमको डार्क प्लेस में रखना है 3 से 4 दिनों के लिए। उसके बाद फिर हम इसे खुले वातावरण में लेके आएंगे। खुले वातावरण में लेके आने का मतलब, इसकी डिस्पोजल ग्लास नहीं हटाएंगे, सिर्फ इनको डार्क प्लेस से यानी अंधेरे कमरे से निकाल के प्रकाश वाले स्थान पे रखेंगे। इस पर सनलाइट ना पड़े, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। देखिए, इस तरह से हमको इसको 2 साइड से चिपका देना है और इसी तरह से जितनी भी सीडलिंग है हमारी, सभी की ग्राफ्टिंग मैं करूँगा। और इसी तरह से आप भी यदि चाहें तो यह एक बेहतर रूट स्टॉक साबित होगा हमारी चिकनी वाली तुरई और धारी वाली तुरई के लिए। क्योंकि जहाँ भी आपने इस पौधे को देखा होगा, तो इस पे किसी भी प्रकार की भूमिगत बीमारी का या यहाँ तक कि ऊपरी कोई भी बीमारी या कीड़े इत्यादि का प्रकोप इस पौधे पे आपने नहीं देखा होगा। इसलिए मैंने फ़िलहाल इस रूट स्टॉक का प्रयोग अपनी हाइब्रिड की ग्राफ्टिंग के लिए किया है। क्योंकि यह पौधे जहाँ भी आपको लगे दिखे होंगे, तो वहाँ इन पे किसी भी प्रकार की बीमारी या जल भराव की समस्या का कोई भी असर आपको इन पौधों पे दिखाई नहीं दिया होगा। तो यदि थोड़ा पानी भी लग जाता है आपके पौधे में, तो यह पौधे आपके भूमिगत बीमारी और जल भराव की समस्या से अच्छे सुरक्षित होंगे। इसलिए इस रूट स्टॉक पे हम अपनी हाइब्रिड तुरई यानी चिकनी वाली और धारी वाली तुरई की ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो हीलिंग चैम्बर का विकल्प जो मैंने आपको बताया, तो हीलिंग चैम्बर में 3 से 4 दिन हम इसे डार्क प्लेस में रखेंगे। या तो आप अंधेरे कमरे में रखिए या किसी चीज़ से इसको टब वगैरह से ढक के रखिए, जैसा कि मैंने शुरू में आपको दिखाया। तो इस तरह से करके और आपको 2 साइड से इसमें टेप अपना लगा देना है। तो इससे इसके अंदर एक उमस भरा वातावरण डेवलप होगा, जो कि इसके घाव यानी कि जो कट पॉइंट है उसको भरने में मदद करेगा।
तो इसी प्रकार से आपको 40 से 45 डिग्री के एंगल में कट करके अपनी सारी सीडलिंग्स की ग्राफ्टिंग कर लेनी है। और करने के पश्चात जैसा कि मैंने बताया कि 3 से 4 दिन इसे डार्क प्लेस में रखना है, यानी अंधेरे कमरे में, और उसके पश्चात इसको उजाले वाली जगह में लेके आना है, मगर सनलाइट के संपर्क में ना आए आपका पौधा। इसलिए मैंने कहा डार्क प्लेस में रखने का कारण यह होता है कि जब इस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, भोजन बनाने की कोशिश पौधा नहीं करेगा, और वह अपना सारा जो ध्यान है वो अपने जो जख्म है, जो ग्राफ्टेड पोर्शन है, उसको ज्वाइंट करने में लगाएगा। इसलिए इसको 3 से 4 दिन डार्क प्लेस में यानी अंधेरे कमरे में रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, तो यदि इस प्रोसेस से हम जैसे पहली बार आप ग्राफ्टिंग करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपको 100% सक्सेस मिले, मगर लगातार जब आप इस कार्य को करते रहेंगे तो आपका सक्सेस रेट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। मैं लगभग पिछले 3 से 4 सालों से ग्राफ्टिंग में काम कर रहा हूं, तो अब तरह तरह के रूट स्टॉक पे ज्वाइंट करके उसकी फ्रूटिंग का भी अपडेट मैं लेता रहता हूं कि आखिर किस रूट स्टॉक पे कौन सा हाइब्रिड पौधा अच्छे से चलेगा। तो चूँकि अभी हम इस प्रोसेस को सिर्फ प्रायोगिक तौर पर कर रहे हैं, क्योंकि नर्सरी इत्यादि में जो वो रूट स्टॉक और साइन प्रयोग करते हैं वो इस चीज़ की जानकारी आपको कभी नहीं बताएंगे, तो उसको ट्रायल करने से ही हमको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये ट्रायल रूप है। तो देखिए, हमारी ग्राफ्टिंग लगभग पूरी हो गई है। अब हम इसे हीलिंग चैम्बर में हमने इसे कर दिया है। अब हम इसे डार्क प्लेस के लिए इस टब के नीचे रखेंगे। तो आशा करता हूँ वेजिटेबल ग्राफ्टिंग की यानी तोरई की ग्राफ्टिंग का यह अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।